Hi friends, I'm Swati Tiwari. In this video, I'm going to tell you about the new scheme launched by our Honorable Prime Minister Narendra Modi on 13th August 2020, that is Faceless Assessment, Faceless Appeals and Taxpayer Charter. Faceless Assessment and Taxpayer Charter 13th अगस्त 2020 से ही एप्लीकेबल हो गया है, जबकि फेसेस अपील 25 सितंबर 2020 ऑनवर्ड्स इफेक्टिव होंगे। फेसेस असेसमेंट या फेसलेस स्कीम एक्चुअल में है क्या? अभी तक क्या होता था कि अगर आपका कोई भी केस टैक्स रिलेटेड इशू अगर स्क्रूटनी में आ जाता था, तो आपको अपने लोकल टैक्स ऑफिसर के पास जाके ही उसको रिजॉल्व करवाना पड़ता था। लोकल टैक्स ऑफिसर से मेरा मतलब है कि जिस भी टैक्स ऑफिसर के पास आपका पैन नंबर रजिस्टर है, लेट्स आपका पैन जो है वो दिल्ली बेस्ड है, तो आपका जो टैक्स ऑफिसर होगा वो भी दिल्ली बेस्ड ही होगा। तो आपको दिल्ली बेस्ड टैक्स ऑफिसर के पास जाके ही अपना केस रिजॉल्व करवाना पड़ेगा, जो कि कॉम्प्लिकेटेड थिंग होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी रीज़न से अपना सिटी चेंज कर चुके हो, तो आपको वापस आके उसी टैक्स ऑफिसर से अपना केस रिजॉल्व करवाना पड़ता था, जिसके पास आपका पैन रजिस्टर्ड है। तो एक तो प्रॉब्लम ये थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अगर मान लो आपका टैक्स ऑफिसर के साथ कोई अच्छा रिलेशनशिप है, तो वो रिलेशनशिप आपकी जजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता था। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट को फेसलेस स्कीम के साथ आना पड़ा और उनको फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील्स इंट्रोड्यूस करना पड़ा। सो दिस इज द मेन थिंग व्हाई फेसलेस स्कीम केम इनटू एग्जिस्टेंस. This is a platform for transparent taxation. After launch of this scheme, every tax assessment will be faceless only. Means अब सब कुछ ऑनलाइन होगा, आपको फिजिकल किसी भी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस स्कीम कि अब आप कोई भी फील्ड ऑफिसर आपके प्रीमाइसेस पे सर्वे नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो इन्वेस्टिगेशन विंग या टीडीएस विंग से ना हो। अगर टीडीएस विंग और इन्वेस्टिगेशन विंग से है भी, तो उनको पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी कमिश्नर या एनी ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कमिश्नर। सो फेसेस स्कीम के आ जाने से एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और फिजिकल इंटरफेस जो होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। इसका मतलब है टैक्स पेयर और टैक्स ऑफिसर के बीच कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहेगा। इसके साथ ही इस स्कीम की कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे कि जो सिलेक्शन होगा केसेस का वो सिस्टम बेस होगा, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो होंगी वो अबॉलिश्ड हो जाएंगी। इसका मतलब है कि दिल्ली का केस दिल्ली टैक्स ऑफिसर ही हैंडल नहीं करेगा, वो किसी भी सिटी का टैक्स ऑफिसर हैंडल कर सकता है। केसेस का सिलेक्शन रैंडम बेसिस पे होगा और सेंटर जो है वो हर नोटिस को एक डीआईएन नंबर देगा, जो कि हर कम्युनिकेशन में डिपार्टमेंट के साथ जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें मेंशन किया जाएगा। फिजिकल इंटरफेस खत्म हो जाएगा और आपको डिपार्टमेंट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेन फीचर है इस स्कीम का वो है टीम बेस्ड असेसमेंट एंड टीम बेस्ड रिव्यू। इसका मतलब है कि जो ऑर्डर बनेगा, फाइनल ऑर्डर जो बन के आएगा, उसको एक सिटी में ड्राफ्ट किया जाएगा, दूसरी सिटी का जो ऑफिसर होगा उसको रिव्यू करेगा और तीसरी सिटी का जो ऑफिसर होगा उसको फाइनलाइज करेगा, जिससे कि हमारे को एक फेयर एंड जस्ट सिस्टम मिलेगा। सो दिस इज द मेन फीचर ऑफ दिस स्कीम। सिमिलरली अपील्स भी फेसलेस हो जाएंगी 25 सितंबर 2020 ऑनवर्ड, बट देयर आर सम एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल्स आल्सो। लाइक अगर कोई भी सीरियस फ्रॉड है, मेजर टैक्स इवेजन है या सेंसिटिव और सर्च मैटर है, इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर है या फिर ब्लैक मनी एक्ट या बिनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर कोई मैटर कवर होता है, तो वो इस स्कीम के परव्यू से बाहर रहेंगे। इस स्कीम के अंडर टैक्स पेयर को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया गया है, इसलिए उसको फेयर, कर्टियस एंड रीजनेबल ट्रीटमेंट मिलेगा। टैक्स पेयर को ऑनेस्ट ट्रीट किया जाएगा। एक प्रॉपर मैकेनिज्म रेडी किया गया है जिसमें अपील्स एंड रिव्यू होंगे। कंप्लीट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी टैक्स पेयर को ऑन टाइमली बेसिस। टैक्स पेयर का जो टैक्स अमाउंट है वो एक्यूरेटली करेक्ट कैलकुलेट किया जाएगा और उसकी प्राइवेसी को पूरा रिस्पेक्ट किया जाएगा। लाइक अगर उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है, तो डिपार्टमेंट उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा। एक फेयर और जस्ट सिस्टम रेडी हो गया है, क्योंकि अब जो है वो रिव्यू अलग अलग सिटीज़ में होंगे ऑर्डर, तो एक जो है फेयर और जस्ट सिस्टम रेडी हो चुका है। कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज एवरीथिंग अभी जो है वो ऑनलाइन हो चुका है, डिजिटलाइज हो चुका है। तो इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस रिड्यूस हो जाएगा, आपकी ट्रैवल कॉस्ट तो ऑलमोस्ट नील हो जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑफ दिस स्कीम. So friends, this is the crux of the faceless scheme. I hope you like the video.
Please press the subscribe icon and share your valuable comments in the comment box. Thank you.